नमस्कार, जय हिंद साथियों। 2.5 साल से सैन्य भर्तियों का इंतजार। इसी इंतजार के बीच सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को न जाने कितनी सेना रैली भर्ती परीक्षा की तारीखें दी गई। वो तारीखें निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार की समय सीमा अभी भी उनका साथ निभा रही है। इंतजार की समय सीमा अभी भी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। न जाने इस समय सीमा के बीच युवाओं को कितनी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। और इसी चिंताओं के दौर में एक बार फिर से एक खबर आ गई है कि सेना रैली भर्ती का एग्जाम रद्द हो सकता है। यह खबर है वो सेना में सेवाएं दे चुके एक अधिकारी ने सामने रखी है। अब किस आधार पर उन्होंने ये खबर सामने रखी है, ये तो वो जानते हैं, लेकिन इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनके भी अपने सूत्र हैं, उनके भी अपने सोर्सेज हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने ये खबर युवाओं के सामने रखी होगी। काफी समय से वो इस मुद्दे को लेकर चिंता में थे और उनका चिंताजनक होना भी जरूरी है, क्योंकि ये युवाओं के हित की बात है। क्योंकि कई बार कई चीजें हमारे साथ घटित हो जाती है, उसके पश्चात आपको पता है स्थितियां हमारे हाथों से निकल जाती है। लेकिन आखिरकार एग्जाम रद्द होने के पीछे शंका किस बात की है? अगर नॉर्मल लॉजिक लगाएं तो जनवरी के बाद में कोई एग्जाम की अपडेट क्यों ऑफिशियल साइट के ऊपर नहीं दिखाई जा रही है? क्यों आखिरकार जो डेट पोस्टपोन बैक टू बैक हो रही थी, वैसे मैसेज विगत 4 साल से हमारी आंखों के सामने नहीं आ रहे हैं? जरूर एक छोटी सी शंका वहां से पैदा होती है, लेकिन इन तमाम शंकाओं के ऊपर एक शंका दूर कर देती है वो बातें कि आखिरकार जब एग्जाम रद्द होने की बातें सामने आ रही है, तो हाल ही में अभी 15 दिन ही नहीं हुए, हरियाणा के चरखी दादरी, हिसार, पंजाब के कई जिलों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की खबरें सामने आई है। और वो सच है, जिनके दस्तावेज आपके सामने आए हैं। आखिरकार एग्जाम रद्द होना है तो फिर आखिरकार ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहे हैं? इट मींस कि जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए, युवा परेशान ना हो। ऑलरेडी आप परेशान हो, डिमोटिवेशन की स्थिति में हो, और कहीं ना कहीं अभी 5 दिन पहले टूर ऑफ ड्यूटी का दौर आया और एक बार फिर से सोशल मीडिया पे दौर आ गया कि सेना रैली भर्ती का एग्जाम भी रद्द हो सकता है। हर एक सेना में सेवाएं दे चुके अधिकारी के अलग अलग इनपुट हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं। इस मुद्दे को लेकर मैंने भी कई 3-4 सेना से जुड़े हुए रिटायर्ड जो सैन्य मामलों के जानकार हैं, उनके साथ कंसर्न किया। उन्होंने कहा कि हमें इस प्रकार के इनपुट नहीं मिले हैं, और उनको भी कहा है कि आगे से यही कहा जा रहा है कि युवाओं को लगातार मोटिवेट करें, और इस तरीके की अगर खबरें आ रही है तो इसके ऊपर जरूर चिंतन करना चाहिए। लेकिन उनकी एक लाइन बहुत अच्छी है, उनके शब्द इसमें बहुत अच्छे हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए। स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। वो स्थिति है कि आप इसके लिए कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? जी हां, जो न्याय का मंदिर है, जिसके सामने आप गुहार लगा सकते हैं। 2.5 साल से आप इंतजार की सीमा में हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं, तो आपको आखिरकार कोर्ट जाना चाहिए। कई सारे युवा यहां बोलेंगे कि सर कोर्ट कैसे जाएं, तो मैं आपको बता दूं कि एक युवा या अननोन पर्सन जिसको इन तरीकों की जानकारी नहीं है, वकालत के क्षेत्र की जानकारी नहीं है, लॉ के क्षेत्र की जानकारी नहीं है, उनको कोर्ट जाने से पहले कई सारे जो इनपुट है, जो उनके साथ जब हम एज ए लॉयर के साथ साझा करते हैं, उसकी सही संक्षिप्त जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर शॉर्ट भाषा में कहूं तो एक दलील ही हमारे पूरे केस को सॉल्यूशन का दायरा प्रदान करती है। वो दलील बेहद मजबूत होनी चाहिए। उस दलील के शब्दों के अंदर इतना स्ट्रोंग आपका रेशियो रहना चाहिए, इतना स्ट्रोंग आपकी बातें रहनी चाहिए, उन बातों के माध्यम से आप उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनको इस बात के ऊपर विचार करने के लिए मजबूर करें कि हाँ, ये मुद्दा वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएं, आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाएं। 2.5 साल से इस भर्ती को लेके एक भी PIL दर्ज न होना वाकई में निराशाजनक है। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा के इस पीछे हाथ है कि इन युवाओं को गाइडेंस की कमी है। ये लगातार मोटिवेशन में नहीं है, ये लगातार आपको पता निराशा के दौर में इतने दब चुके हैं कि अगर इनके पास कोई खबर आती है, वो खबर कहीं ना कहीं इनको निराशा में लेके जाती है। अभी टूर ऑफ ड्यूटी प्लान की जो खबर आ रही है, जिसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, युवाओं ने इसको मान लिया और पता नहीं दिमाग में 1000 प्रकार के प्रश्न भर चुके हैं युवा। अब हम कैसे भी करके युवाओं को बोलते हैं कि भारतीय सेनाओं से जुड़ा हुआ बड़े उपक्रम में बदलाव हो रहा है, जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाती, युवा इसके ऊपर विश्वास ना करें। 50% युवा जरूर इस बात को फॉलो करते हैं, लेकिन 50% वही, क्योंकि उनके परिवार के पीछे की जिम्मेदारियां उनको एक बहुत अलग तरीके का धक्का दे रही है। और ये धक्का देश के नुमाइंदे नहीं जानते, ये वही लोग जानते हैं जो सैन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं और इन भर्तियों के 2.5 साल के इंतजार में बैठे हैं।
लेकिन मैं तमाम साथियों को मैंने कई वीडियोज के माध्यम से बताया, मैं विगत जनवरी से इस बात को फॉरवर्ड कर रहा हूं कि आपको कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने जो राइट्स मिले हैं, संवैधानिक राइट्स है, उनके माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। आपके समकक्ष मैंने बताया कि यूपीएससी वाले कैंडिडेट कोर्ट गए थे और कोर्ट के माध्यम से उनकी कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थिति क्लियर कर दी। कोर्ट में उनकी तो दलील आपकी दलील की तरह मजबूत नहीं थी। उनकी दलील यह थी कि हमारी तो भर्तियां हो रही थी लेकिन कोविड के चलते तैयारी नहीं हुई थी, और आपकी दलील तो यह है कि हमारी भर्तियां ही नहीं हो रही है, तैयारी हो रही है लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है। और स्पेशल दलील यह है कि सैन्य भर्तियों में जाने के लिए उम्र के जो तय शेड्यूल है, जो तय क्राइटेरिया, उससे आपकी एज बहुत कम आपको मिलती है। तो वो भी एक आपकी बेहतरीन दलील हो सकती है। रोकना चाहूंगा क्योंकि एयरफोर्स का आज से 2 साल पहले जो आपको पता है परसेंटेज बेस्ड क्राइटेरिया, जब कोर्ट में यह मामला गया तो कोर्ट में मुख्य दलील यही थी कि एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की मेरिट इतने हाई क्यों जा रही है। जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे, जब ऑफलाइन कोलेटर के लिए मेरिट जारी होती थी, तब कोर्ट में दलील यही थी कि इसको अफसर रैंक के जो बड़े एग्जाम होते हैं, आखिरकार उनकी मेरिट इतनी नहीं जा सकती, तो फिर इनकी मेरिट क्यों जा रही है। और सुनने में आ रहा है कि ये एक लाइन बहुत ज्यादा वर्क कर गई थी उस काम के लिए। तो तमाम जो आपके कंसर्न की बातें हैं उनको जरूर मैं यहां आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप पे एक तो डिमोटिवेट ऑलरेडी हो, और कितना डिमोटिवेट होंगे। आप खुद एजुकेटेड हो, खुद को इतना तैयार रखो, मजबूत रखो हर एक स्थिति को समझने के लिए। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट का आप सहारा लेते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो बात कल से सामने आ रही है एग्जाम रद्द होने को लेके, इसको लेके मैंने कई अधिकारियों से जब कंसर्न किया तो उन्होंने यही कहा कि आपको तैयार तो रहना चाहिए। उनकी बात में भी उन्होंने दम बताया है। तैयार इसलिए रहना चाहिए क्योंकि लगातार कोई ऑफिशियल अपडेट आ नहीं रही है और युवाओं के बीच परेशानी का सबब लगातार जारी है। तो सौभाग्य की एक बात यह है कि अभी तक जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए, खुद को उस बेस में ना लाइए, खुद को उस निराशा के दौर में मत ले जाइए, क्योंकि आपको अपने स्तर के जो भी आपकी माइंडली जो पोजीशन है उसको बेहतर बना के रखना होगा। क्या पता बाय द वे अगर आपको अच्छी अपडेट मिल जाए, फिर कैसे खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऑफिशियल अपडेट ना आए तब तक आपको निरंतर तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी आ सकती है, फिर आप गौर करेंगे कि हाँ उन्होंने सही कहा था। और सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी वकीलों से हमने इसको लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कानून की किताबें पढ़ के क्या क्या इसके संदर्भ में आर्टिकल है उनको पढ़ने के बाद आपको इस बारे में अवगत करवाया जाएगा। तो आपके तमाम जो मुद्दे थे उनके ऊपर हमने हमेशा एक अच्छी राहत भरी खबर देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिमोटिवेशन की बातें सामने आ जाती है, युवा जरूर निराश होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आप पकड़िए कि उनकी जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए तब तक हमें इंतजार नहीं करके इस खबर को मानना नहीं चाहिए। इंतजार तो लगातार कर रहे हैं, इसी इंतजार के बीच काम भी करना चाहिए। वो काम करेंगे हम, बाई कोर्ट है या एनीवन कोई भी और ऑप्शन होगा उसके ऊपर जारी कोशिश करेंगे, कोशिश जारी है और करेंगे भी। और ताज़ा अपडेट इस कोशिश से लेके बहुत जल्द आपके साथ साझा भी करूंगा। अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट परिवार के। अगर आप सदस्य नहीं हैं तो इस परिवार के सदस्य जरूर बने। अपने सुझाव हमें इंस्टाग्राम हैंडल, मेल या कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर भेजें। आपके जो भी सुझाव है उनको मेरे को निरंतर इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए पूरे एडी आर्मी पॉइंट परिवार का दिल से शुक्रिया। मिलेंगे एक और ताज़ा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।